हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन चाइना से, जहां एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसे ड्रैगन एम्परर के नाम से जाना जाता था। और उसने बिल्कुल भी दया न करते हुए सभी राज्यों को बर्बाद करके रख दिया था और साथ ही अपने बंदियों को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के काम पर लगा दिया था। इतनी ताकत और शानो शौकत के बावजूद उस राजा को अमर बनने की ख्वाहिश थी, इसलिए उसने अपने जनरल मिंग को सोफिया नाम की एक जादूगरनी के पास भेजा था जिससे वो अमर होने का राज पता कर सके। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। मिंग को उस जादूगरनी सोफिया से प्यार हो गया, लेकिन जब राजा को इस प्यार का पता चला तो उसने गुस्से में आकर मिंग को मौत के घाट उतार दिया और सोफिया पर भी चाकू से हमला करवा दिया। लेकिन तभी अचानक से राजा को महसूस हुआ कि उसकी आंखों से रेत गिर रही है। सोफिया दर्द से कराहने लगी। सोफिया ने उसे श्राप दिया कि राजा और उसकी सेना पत्थर की बन जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा। कुछ समय बाद राजा और उसकी पूरी सेना पत्थर की बन गई, जो कि हजारों साल तक रेत के अंदर दफन रही। इसके बाद हमें लंदन में रिक और उसकी पत्नी एवलिन को दिखाया जाता है, जो पहले दुनिया भर में बेशकीमती खजानों को ढूंढने का काम करते थे, लेकिन अब वो रिटायर होकर एक आम जिंदगी जी रहे हैं, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा नाखुश हैं क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुका है। हल्की फुल्की बातचीत के बाद एवलिन ने कहा कि मुझे एलेक्स की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मैंने उसे 3 चिट्ठियां भेजी हैं, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। रिक ने कहा कि एलेक्स हमसे रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश ही नहीं करना चाहता, जबकि हम तो उससे कभी कुछ कहते भी नहीं हैं। दरअसल एलेक्स एक बिगड़ा हुआ लड़का था जिसकी अपने माँ बाप से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और इस बात का उन दोनों को बहुत ज्यादा दुख था। खैर, अभी एलेक्स अपने माँ बाप से झूठ बोलकर चाइना आया हुआ था। वो इस वक्त ड्रैगन एम्परर के टॉम को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वहाँ एलेक्स अपने करीबी दोस्त प्रोफेसर रॉजर से मिला। वो लोग कई दिनों से वहीं खोजबीन में लगे हुए थे, लेकिन फिर अचानक से चाइनीज मजदूर खुदाई के दौरान एक गेट तक पहुंच गए, जिसके बाद एलेक्स और उसके दोस्तों ने बम से दरवाजे को उड़ा दिया और जल्दी से अंदर दाखिल हुए। दरअसल इस जगह को बनाने वालों ने वहां पर कई सारे जाल बिछा रखे थे। एक गलत कदम पड़ते ही दोनों तरफ से नुकीली दीवारें उन्हें घेरने लगीं। ध्यान से कदम फूक फूक कर रखने थे। अचानक ही उन्हें एक कंकाल मिला, लेकिन उसके हाथ लगते ही एक और ट्रैप एक्टिवेट हो गया, जिससे छत के टुकड़े लगातार नीचे गिरने लगे। छत के कुछ हिस्सों के गिरने के बाद रोशनी अंदर आने लगी, जिसके बाद उन्हें हजारों पत्थर के सैनिक दिखे, जो कि राजा की ही सेना थी, जो करोड़ों साल पहले पत्थर की बना दी गई थी। एलेक्स और उसकी टीम को ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन गलती से उनके एक आदमी ने एक और ट्रैप को एक्टिव कर दिया, जिसमें एलेक्स के 3 साथी मारे गए। एलेक्स इस नज़ारे को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया, लेकिन विल्सन, जो कि उसका दोस्त था, उसने कहा कि हमें अब आगे बढ़ते रहना होगा, वरना उन तीनों की मौत फिजूल हो जाएगी। वहीं आगे बढ़ते हुए उन्हें कंपास दिखा, जो कि गलत डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे सही दिशा में सेट किया, फर्श अचानक से पूरा का पूरा खुल गया। एलेक्स अचानक से उस अंधेरे गड्ढे में जा गिरा, जो कि नीचे खुला हुआ था, जबकि विल्सन किनारे पर लटका रहा। एलेक्स नीचे गिरने के बाद थोड़ा घबराया हुआ था। वो उस कमरे को बड़े ध्यान से देखने लगा, और उसे हर तरफ खोपड़ियां और हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। टॉर्च की मदद से जब उसने आसपास देखना शुरू किया तो उसे कमरे के बीच में एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, जो कि खुद पत्थर बना हुआ वही ड्रैगन एम्पायर था। एलेक्स ने तुरंत विल्सन को अपनी खोज के बारे में बताया और वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। लेकिन जब ऊपर से विल्सन का कोई जवाब नहीं आया तो एलेक्स थोड़ी सोच में पड़ गया। तभी अचानक एक हत्यारे ने एलेक्स पर हमला कर दिया। उसने एलेक्स को एक बंद होते हुए दरवाजे में फंसाने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने एक पुराने वास को अड़ाकर दरवाजे को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। थोड़ी जद्दोजहद के बाद अचानक हत्यारे का चेहरा दिखाई दिया, जो कि एक लड़की थी। तभी अचानक विल्सन वहां पहुंच गया और एलेक्स को बचाने के लिए गोलियां चलाने लगा, जिसके बाद वो हमलावर वहां से भाग गई और एलेक्स बच गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लगातार वीडियोस बनाते रहने की। खैर, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में ब्रिटेन की स्पेशल फोर्सेस की एक एजेंट बेंजामिन ने रिक और एवेलिया से मुलाकात की और उन्हें एक आखिरी मिशन के लिए मनाया। मैं जानता हूँ कि आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका मिशन था आई ऑफ शेंगिन ला
नाम से एक चीज को ढूंढना, जो कि चाइना के शंघाई म्यूजियम तक ले जाना था। शुरुआत में तो दोनों ने मना कर दिया, लेकिन थोड़ी मनाने के बाद वो मान गए। वहीं थोड़ी देर बाद वो लोग शंघाई पहुंचे और वहां पर उन दोनों एवलिन के भाई जॉनथन से मिले, जहां पर वो एक नाइट क्लब चलाया करता था। कुछ देर बाद एलेक्स को किसी आदमी ने क्लब के किचन से बाहर फेंक दिया। रिक तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने इस आदमी को पहचान लिया। उसका नाम था मैड डॉग मेलवेयर और वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। दरअसल वो दोनों पुराने दिनों में एक साथ काम कर चुके थे। जिसके थोड़ी देर बाद रिक और एवलिन ने अपने बेटे एलेक्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी दूरी बनाने लगा। एलेक्स ने गुस्से में कहा कि वो कॉलेज वापस नहीं जाना चाहता और फिर जल्दी से क्लब से बाहर निकल गया। इसके बाद एवलिन रिक को छत पर ले गई और उसने उससे कहा कि तुम्हें हमारे बेटे के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना पड़ेगा, ज़्यादा सख्त बनने से कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो एलेक्स के साथ अपने रिश्तों पर थोड़ा काम करेंगे। वहीं अगले दिन जनरल यांग, जो कि चाइना का एक आर्मी कमांडर है, उसने सुना कि रिक के पास आई ऑफ द शैंगिर-ला है, जिसकी मदद से जनरल यांग ड्रैगन एम्परर को जिंदा करने का सपना देख रहा था। उसका सपना था कि मैं ड्रैगन एम्परर को जिंदा करके चाइना को बहुत ज्यादा ताकतवर बना दूं। शाम के समय एलेक्स अपने माँ बाप को वो मूर्ति दिखाने ले गया जो उसने ढूंढी थी। ड्रैगन एम्परर की मूर्ति देखने के बाद रिक बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने अपने बेटे की तारीफ की। जिसके बाद एलेक्स प्रोफेसर विल्सन को ढूंढने गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसे शक हुआ तो वो खुद ही उस आदमी का पीछा करने लगा। उधर विल्सन रिक और एवलिन से मिला और वो लोग कुछ पुराने दोस्तों की तरह बातचीत करने लगे। जिसके बाद रिक ने उसे आई ऑफ शंगिर-ला दिखाई और उसने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, ये म्यूजियम वालों को दे देना। लेकिन जल्द ही जनरल जियांग यहाँ पर पहुँच गया तो फिर बहुत अनर्थ हो जाएगा। उसका ये कहना ही हुआ था कि उसे देखकर विल्सन का रवैया पूरी तरह से बदल गया। उसने बंदूक निकालकर रिक पर तान दी और कहा कि जनरल ने ही तुम्हारे बेटे एलेक्स को खुदाई का पैसा दिया था, क्योंकि वो राजा को फिर से जिंदा करना चाहता है। जनरल ने एल्विन से कहा कि जल्दी से मंत्र पढ़ो। जब एल्विन ने आई ऑफ शांगिर-ला पर लिखा हुआ वो मंत्र पढ़ा तो वो चीज अचानक से बदलने लगी और वो एक प्याले में बदल गई, जिसके अंदर अमृत था, जिससे राजा फिर से जिंदा हो जाएगा। पर इससे पहले कि वो लोग और कुछ हरकत कर पाते, जनरल का आदमी राजा की मूर्ति पर ही जा गिरा। लेकिन लिन ने उस रथ में मौजूद राजा के कंकाल की छाती पर एक खास खंजर से हमला करके उसे जिंदा होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश, लेकिन पता चला कि वो कंकाल राजा का था ही नहीं। राजा तो उस मूर्ति में पहले से बंद था। रिक, एल्विन और जॉनथन अटैक से भरा हुआ उस ट्रक लेकर उसका पीछा करने लगे। रिक ने एक रॉकेट राजा पर छोड़ा, लेकिन राजा बच गया और रॉकेट एक लोगों से भरी हुई सीधा गाड़ी से जाकर टकरा गया, जिसके बाद वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ। एलेक्स उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो अचानक ही वहां फिसल गया। बड़ी मुश्किलों के बाद वो वहां से पीछे लटक कर जैसे तैसे बच पाया। इसके बाद लिन ने उसकी मदद की। तभी यांग ने आगे जा रहे रथ को घोड़ों से अलग कर दिया, जिससे उनका रथ हवा में उछल गया। राजा ने अपनी ताकत से सड़क को बर्फ का बदल दिया। लिन और एलेक्स अपनी सीट को संभाल नहीं पाए और वो सभी एक चाइनीज फेस्टिवल के बीच घुस गए, जहां रिक और एल्विन भी थे। सभी लोग जैसे तैसे इधर उधर टकराते हुए वहां से बाहर निकले। इसी दौरान एल्विन, जो कि एक पटाखों के ट्रक में था, उसके पटाखे फटने लगे। एल्विन और उसका भाई जॉनथन एक ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा पाए। राजा वहां से भाग गया, जिसके बाद सभी लोग ये समझते हैं कि अब उन्हें शांगला के पोर्टल तक पहुंचना होगा। इसी तरीके से वो लोग उसे खत्म कर सकते हैं। उसने सबको एक खंजर दिखाया, जिससे वो राजा को हमेशा के लिए मार सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग प्लेन में बैठकर एक तूफानी सफर करते हुए हिमालय की पहाड़ियों की ओर बढ़े। वहां पर बहुत तेज हवा और बर्फ चल रही थी। लोगों ने कहा कि हमें अब यहीं रुक जाना चाहिए। जब रात हुई तो सब आराम करने लगे। एल्विन ने लिन से कहा कि एलेक्स शायद तुम्हें पसंद करता है। आखिर मेरा ही बेटा है, इतना तो जानती ही हूं मैं उसे। जब एलेक्स टेंट में आया तो लिन ने उसे सीधा पूछा कि ऐसा कुछ है क्या, जिस पर एलेक्स थोड़ा शर्माया, लेकिन कुछ साफ नहीं कहा। इसके बाद वो सभी लोग एक पुराने मंदिर में पहुंचे, जिसके बीच में एक गोल्डन टावर था।
जैसे ही यांग के सैनिकों ने मंदिर के सामने अपनी पोजीशन ली, दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। लड़ाई के दौरान चाइनीज फौजियों ने एक राजश्री द्वार को तोड़ डाला, जिससे राजा की पूरी ताकत उसे वापस मिल पाए। लेकिन वो गोलियों के बीच फंस गया और मुश्किल से बचकर निकला। भागते हुए उसका लाइटर बर्फ में गिर गया और वो उसे जला ही नहीं पाया। रिक और एल्विन ने देखा कि लिन मंदिर के बाहर एक अजीब भाषा में रो रही थी। तभी कुछ बहुत बड़े और विशालकाय जानवर वहां पर पहुंच गए। उन जानवरों को याटीज भी कहा जाता है। उन्हें रिक और उसकी टीम के साथ मिलकर ज्यादातर फौजियों को मार गिराया। लेकिन हालत तब बदल गई जब राजा बाहर आया और अपनी ताकत से वो जमीन से नुकीले कांटे निकालने लगा, जिसके बाद राजा ने भी अपनी खूब शक्ति दिखाई। एलेक्स उस पर डायनामाइट स्टिक के साथ उस राजा पर हमला करने की तैयारी करने लगा है, लेकिन उसे ये नहीं दिख रहा था कि राजा ने अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक दी है। तभी रिक बीच में आ गया और अपने बेटे को धक्का मारकर उसकी जान बचा ली, लेकिन खुद तलवार से घायल हो गया। सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए, जिसके बाद जब उन्हें लगने लगा कि अब रिक का आखिरी समय आ गया है, तो वो लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए। उन सबको अब तक ये पता चल चुका था कि रिक की मौत कभी भी हो सकती है। तो लिन ने उन सब से कहा कि तुम सब जल्दी से मेरे साथ चलो। जल्दी वो लोग एक गुफा तक पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सोफिया से हुई, जो कि आज तक जिंदा है और लिन की माँ है। दरअसल लिन वही लड़की है जिसने शुरू में रिक पर हमला किया था उस गुफा के अंदर, और अब वो उनके साथ उस मिशन पर थी ताकि वो उस राजा को जिंदा होने से रोक सके। और वो मनी मन एलेक्स को पसंद भी करने लगी थी। खैर, एलेक्स ने उससे हैरान होकर पूछा कि तुम्हारी माँ ये जिंदा कैसे है, जिस पर लिन उसे बताती है कि येटीज यानी वो बड़ा जानवर जिन्हें यति भी कहा जाता है, उन्होंने उसकी माँ की जान बचाई थी। जब रिक का इलाज चल रहा था तो एलेक्स लिन के पास गया और उसने कहा कि पहले तो मैं कूल बन रहा था, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर लिन ने मना करते हुए कहा कि देखो, मैं इस वक्त किसी भी रिश्ते में नहीं आ सकती, मेरे ऊपर अभी बहुत कुछ चल रहा है। इसके बाद एलेक्स अपने माता पिता के कमरे में गया तो उससे अपना पूरा दिल खोलकर उसने उनके सामने रख दिया। उसने अपने पिता को पूरा प्यार और इज्जत देते हुए उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अब से वो एक अच्छा बेटा बन के दिखाएगा। रिक अपने बेटे के इस बदलते हुए रवैये को देखकर भावुक हो गया और उसे गले से लगा लिया। तभी राजा ने उनके ऊपर हमला किया, जिससे लिन और सोफिया अलग हो गए। जिसके बाद दोनों औरतों को जमीन पर गिराकर उस राजा ने उनसे वो खंजर भी छीन लिया, जो उसकी एक लौती कमजोरी थी। उस खंजर के बिना कोई उसे मार ही नहीं सकता था। जिसके बाद राजा वहां मौजूद दिव्य पानी के उसे सरोवर में ले गया, जिसका मंत्र उसे अमर बनाएगा। राजा ने लिन को किडनैप कर लिया और उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसकी फौज कैद है। वहां उसे जनरल यांग भी मिला। उधर रिक और उनके साथी अपने हवाई जहाज में उनका पीछा करने लगे। जब राजा वहां पहुंचा तो वो फिर से एक शैतानी प्रक्रिया शुरू कर देता है। दुश्मनों को फिर से जिंदा करने के लिए उसने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। इन लोगों को जिंदा करने के लिए उसने अपने और लिन के अमर जीवन की बलि चढ़ा दी। इस मंत्र को पूरा होते हुए वो एक आम इंसान बन जाएगा। तभी अचानक जमीन से बहुत सारे कंकाल बाहर आने लगे, जो कि उसकी पुरानी फौज थी। राजा सोफिया के पास पहुंचा, जो कि एक छोटे से पत्थर पर खड़ी थी। जल्द ही उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। दोनों एक दूसरे पर तेज तर्रार हमले कर रहे थे। सोफिया पर हमला करके राजा ने उसकी तलवार को नीचे गिरा दिया और उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। जब राजा को वहां उड़ते हुए जहाज दिखे तो वो तुरंत ही ड्रैगन में बदल गया और प्लेन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जब रिक और बाकी सब के साथ दोबारा इकट्ठा हुआ तो राजा एक अंडरग्राउंड ट्यूब की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो बचकर वहां से भाग जाए। जब लिन अपनी माँ की मौत का गम मना रहा था तो एलेक्स और रिंग जो वहां पर खंजर उठाया और राजा का पीछा करने लगे। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले कि राजा अपनी आर्मी को जिंदा कर पाता, एलेक्स वहां पर पहुंच गया और उन सब से लड़ने के लिए राजा ने फिर से अपना ड्रैगन रूप ले लिया। खुशकिस्मती से रिक तो बच गया, लेकिन वो खंजर दीवार से जा टकराया, जिसके बाद उसके दो हिस्से हो गए। वहीं दूसरी तरफ रिक और एवलिन जनरल यांग से लड़ रहे थे।
जो किसी तरह से जॉनथन को गिराए हुए बमों से बच गया। जल्दी उन दोनों औरतों ने मिलकर यांग को मार दिया। इसी के साथ राजा और रिक के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जब वो लोग लड़ रहे थे तो एलेक्स ने छुरे का एक टूटा हुआ हिस्सा उठा लिया और मिट्टी में अपने पिता के लिए खंजर तैयार किया और उस खंजर का दूसरा हिस्सा उसने राजा के छाती में घुसा दिया, जिसके बाद उस राजा की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो गई। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग शंघाई वापस लौट आए हैं। आखिर में हम देखते हैं कि रिक और एवलिन अब पूरी तरह से रिटायर हो चुके हैं। एलेक्स और लिन अब एक दूसरे से और करीब आ गए हैं और जॉनथन अपना नाइट क्लब बेचकर पेरू जा रहा है। लेकिन जैसे ही मूवी खत्म होती है, एक आदमी पेरू में एक और मम्मी को खोज निकालता है और यहाँ पर ये कहानी एक रहस्यमयी मोड़ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।